नमस्कार, मेरा नाम ओम प्रकाश गिरी है और आप देख रहे हैं नेशन सिटी लाइव। देखिए, नई दिल्ली में G20 की बैठक चल रही है, जिसमें भारत के अलावा अन्य 19 देश भी शिरकत कर रहे हैं। आइए, हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सुधेंदु रमन, उनसे बातचीत करते हैं। देखिए ओम प्रकाश, ये जो नई दिल्ली में बैठक चल रही है, तो सबसे पहली बात की देखिए, भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है, बहुत ही ऐतिहासिक दिन रहा है। जो 9 सितंबर और 10 सितंबर है, वो बहुत ही ऐतिहासिक दिन रहा है, क्योंकि जिस तरह से जो 19 देश आए हैं, बाइडन आए हैं, ऋषि सुनक आए हैं, तो एक नया आयाम। अभी तक इतनी बड़ी बैठक जो है किसी ने नहीं बुलाई थी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मैं इसमें तारीफ़ करूंगा कि जिस तरह से विश्व पटल पर भारत जो है बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से भारत अपनी छाप छोड़ता जा रहा है, बहुत ही अहम है। और जो बाइडन की बात की जा रही है, चाहे वो ऋषि सुनक की बात की जा रही है, कल हमने देखा था कि ऋषि सुनक जब आए थे अपनी पत्नी के साथ, तो वहाँ पर जो केंद्रीय मंत्री हैं अश्विनी कुमार चौबे, उन्होंने उन्हें रिसीव किया था, और जिस तरह से हाथ मिला रहे थे, जिस तरह से गले मिल रहे थे, कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि जो रिश्ते हैं सभी देशों से भारत के, वो बहुत अच्छे हैं। बाइडेन की भी बात की जाए तो आपने देखा होगा, एक चीज़ बहुत ही खास था कि बाइडेन और अन्य भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो जब भारत आए तो जगह जगह जो होर्डिंग्स वगैरह लगे हुए थे, चाहे वो कह सकते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय का जो है, क्योंकि विश्व गुरु माना जाता है भारत को, जो एक तरह से जिस तरह से जो नालंदा विश्वविद्यालय पहले प्रसिद्ध था और उसके बाद वो ध्वस्त हुआ, उसके बाद से शिक्षा जगत में कही जा रही थी कहीं ना कहीं कि भारत थोड़ा सा पिछड़ा है। लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सत्ता संभाली है, केंद्र की सत्ता संभाली, ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने इसको धूमिल किया, लेकिन हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के जो राज में है, नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में है, ये परंपरा आगे बढ़ी है। हम विदेशी सीमा पर भी मजबूत हुए हैं। जिस तरह से G20 की एक बहुत बड़ी बात है कि G20 की बैठक आपको बुलाने की अनुमति मिलती है, जिसमें जो बड़े बड़े देश हैं, अमेरिका है, चीन है, रसिया है, ब्रिटेन है, द ग्रेट ब्रिटेन बोला जाता है, और ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं, उनकी पत्नी भी भारत की हैं। तो ये बहुत ख़ास है। विदेश नीति हमारी इससे मजबूत होगी। जिस तरह से हम कहते हैं कि इन्वेस्टर नहीं है, जिस तरह से कह सकते हैं कि हमारे पास मतलब उस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो भारत के लोगों को वो नया चीज़ मिलेगा, यहाँ की अर्थव्यवस्था सुधरेगी, लोग बाहर से आएंगे, बाहर के लोग आएंगे। और देखिए, जो बाइडन है, उनके साथ लगभग लगभग 300 प्रतिनिधि आए हैं, लगभग लगभग 300, जिसमें विदेश सचिव हैं, उनके निजी सचिव हैं, और वो सभी जगह घूम रहे हैं, देख रहे हैं, भारत को समझ रहे हैं कि आखिर जो इन 9 सालों में बदलाव, अब तो 9.5 साल हो गए हैं, खैर जो 9.5 साल में भारत में जो बदलाव हुए हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से पहले माना जाता था कि चाइना बहुत बड़ा व्यापार का एक जगह है, लेकिन जिस तरह से भारत ने इन 9 सालों में अपना वर्चस्व दिखाया है, 9 साल, 9.5 साल में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जो वर्चस्व दिखाया है, अर्थव्यवस्था पर जो पकड़ है, नरेंद्र मोदी ने कहा भी है कि देखिए, हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, तीसरी तक आने में समय लगेगा। लेकिन जिस तरह से जो बात चल रही है, जिस तरह से विदेश नीति बन रही है, लोग आ रहे हैं, बाहरी देश हमें इंटरेस्ट कर रही है, जगा रहे हैं लोग कि हाँ, यहाँ पर व्यापार का एक अच्छा बाज़ार है। पहले ये चाइना में शिफ्ट था, लेकिन धीरे धीरे जो है ये भारत में शिफ्ट हो रहा है। और राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बीजेपी इसका ज़रूर फ़ायदा उठाती हुई नजर। वन नेशन वन इलेक्शन जो है, इसमें अभी जदयू ने वैसे कुछ खुल के नहीं बोला है, लेकिन इसका विरोध भी नहीं किया है। जिस तरह से जो राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो रात्रि भोज बुलाया गया था कल नई दिल्ली में, जो तो उसमें नीतीश कुमार भी आए थे, हेमंत सोरेन भी आए, यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ योगी थे, अरविंद केजरीवाल। कहीं ना कहीं ये एक चीज़ अगर राजनीति के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो मैं समझता हूँ कि
ये बहुत बड़ी बात है। एक नए सियासी समीकरण जिस तरह से विपक्षी दल ने जो INDIA इंडिया गठबंधन रखा था, आपने देखा होगा कि नेम प्लेट पे भी वहाँ पर मोदी ने भारत लगाया था। दो चीज़, जिस दिन से इंडिया गठबंधन बना है उस दिन से एक चीज़ तो साफ हो गई है कि बीजेपी इसको हल्के में नहीं ले रही है। बीजेपी ने साफ तौर पर कमर जो है 2024 के लिए कस ली है। उनकी तैयारियां जो है ज़ोरों शोरों पर हैं, लेकिन मल्लिका अर्जुन खड़गे का नहीं आना, राहुल गांधी का नहीं आना, सोनिया गांधी का नहीं आना कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन है उसको कमज़ोर कर रही है। जो बहुत सारे नेता हैं इंडिया गठबंधन के, उन्होंने ट्वीट करके भी कहा है कि इसमें जो इंडिया गठबंधन के लोग थे, जैसे नीतीश कुमार हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हों, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, इन लोगों को उससे दरकिनार करना चाहिए था, दरकिनार होना चाहिए था। जिस तरह से नए संसद भवन के मामले में भी आपने देखा होगा कि जब नया संसद भवन बना था तो उस समय भी कुछ जो दल थे विपक्षी, यहाँ तक कि जदयू ने भी उससे किनारा किया था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो राज्यसभा के जो उपसभापति हैं वो उसमें गए थे। अभी तक जदयू के हरिवंश बाबू जो हैं सबसे बड़े नेता हैं, सबसे बड़े MP हैं, तभी उनको वो पोस्ट मिला है। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की ज़रूर सहमति होगी। मैं आपको बताऊं कि कल नीतीश कुमार संजय झा जो जल संसाधन मंत्री हैं उनको लेकर यहाँ से निकले थे वहाँ पर भाग लेने के लिए, वहाँ पर रात्रि भोज में। ये 1.5 वर्ष जब से महागठबंधन में गए हैं नीतीश कुमार, उसके बाद ये पहली, मेरे हिसाब से ये बात होगी, पहली मुलाकात होगी नरेंद्र मोदी के साथ। और सनातन धर्म के बारे में जितनी भी अभी तक आलोचना हुई है, जितनी भी टिप्पणी हुई है, चाहे वो उदयनिधि स्टालिन हो, चाहे वो यहाँ बिहार के जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह ने जो भी कहा हो, चाहे अन्य भी कोई व्यक्ति हो, देखिए सनातन धर्म अपने में एक खुद बड़ा स्तंभ है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ऋषि सुनक अक्षरधाम मंदिर जाते हैं, अक्षरधाम मंदिर में जाकर पति पत्नी वो पूजा करते हैं, और बताऊं मैं आपको कि उनका प्लान ये है कि जो भी नज़दीक के जो भी मंदिर हैं उनमें जाकर वो पूजा अर्चना करें। और दूसरी चीज़ मैं बताऊं आपको कि ऋषि सुनक भारत के दामाद, आपने शोर भी सुना होगा, बहुत लोग उन्हें भारत के दामाद आ गए, भारत के दामाद आ गए, ये कह के भी संबोधित कर रहे, तो एक खासा लगाव उनको है। और जहाँ तक सनातन की बात है तो इसका जवाब मैं समझता हूँ वो किसी भी आलोचना का, कि मैं देखिए किसी भी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर मैं नहीं बोल रहा हूँ, ना ही मेरी ये अपनी राय है। मैं आपको बताऊं कि मेरी ये अपनी राय है कि जिस तरह से ऋषि सुनक जाकर अक्षरधाम मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करते हैं या अन्य भी मंदिरों में जाने की बात करते हैं, तो सनातन का महत्व आप वहीं से समझ सकते हैं कि एक ब्रिटेन का विदेशी राष्ट्रपति आपके यहाँ आता है और मंदिरों में पूजा करता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने नरेंद्र मोदी के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। इसका मतलब ये नहीं कि उनसे छोटे हैं या बड़े हैं, एक सभ्यता का परिचय दिया। मैं आपको बता दूं कि भारत जो है अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है, और जिस तरह से ये G20 की बैठक चल रही है, नया आयाम भारतीय इतिहास के लिए, इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। अगर कहीं कोई परीक्षा या कभी कोई ऐसा आता है, समय आता है, तो ये सवाल आएगा कि G20 की जो बैठक हुई थी वो कहाँ हुई थी, भारत में कब हुई थी। तो एक नया इतिहास में एक नया पन्ना जुड़ चुका है, और पूरे देश के लिए गर्व की बात है, पूरे राष्ट्र के लिए गर्व की बात है, हम सभी नागरिकों के लिए ये गर्व की बात है कि G20 की मेज़बानी जो है भारत कर रहा है। अगर आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा होगा तो आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में आकर के दे सकते हैं। अगर आप फेसबुक पर नए हैं तो पहले पेज को फॉलो कर दीजिए। अगर आप यूट्यूब पर नए हैं तो आप उसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।